बहुत सी ऐसी राशियां हैं जिनकी हो जाएगी बल्ले बल्ले और 10 उंगलियां उनकी घी में होगी और सर कढ़ाई में होने वाला है। अच्छा। अगर आपने चने की दाल, हल्दी की गांठ या केसर मंदिर में रख दिया गलती से, बेड़ा गर्क हो जाएगा। आशिक जो है वो लुट जाते हैं अपनी माशूका पे, बिल्कुल। पति लुटते हैं। वृषभ राशि वाले लिखे विधाता खुद विधाता, आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। जिस भी पत्रिका में बुध शनि एक साथ होते हैं, बड़ा खराब इंसान होता है, बड़ा शातिर इंसान होता है। वो अपने बारे में ही सोचता ज्यादा। जैसे ही बृहस्पति खराब हुआ, उसने धड़ देने से केतु की बलि दे देनी है। ये लाल किताब में लिखा हुआ है सब कुछ। आप एक गुरु के पास गए, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी, आपको ये ना बोलना पड़े कि मुझे ये दिक्कत है। अच्छा, वो खुद बता दें। हमने बता दिया तो तू किस लिए बैठा भाई। हेलो एंड वेलकम टू यू एंड आई टॉक शो। मैं हूं आपके साथ रुचि कपूर। जैसा कि हम सभी जानते हैं 2024 जा रहा है और 2025 आने वाला है। तो 2024 तो बहुत ही चैलेंजेस और स्ट्रगल्स लेकर आया था। तो हम सभी कहीं ना कहीं क्यूरियस हैं कि 2025 हमारे लिए कैसे रहने वाला है। तो इसी के लिए आज हमारे जो गेस्ट आए हैं, हमने उन्हें बुलाया है ताकि वो हमें एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों की इंपॉर्टेंस बता सकें। और वो आज हमें एक नया कॉन्सेप्ट बताएंगे कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का आपस में क्या रिलेशन है। न्यूमरोलॉजी की इंपॉर्टेंस हम अभी एक रीसेंट इंसिडेंट से ही समझ सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूएस में जो प्रेसिडेंट नए बने हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ट्रंप आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक कॉमन मैन को तो यही लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप हारेंगे और उनके सामने जो भी ओपोनेंट होगा वो जीतेगा ही जीतेगा। बट अंकों का खेल तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। और ये हमारे एस्ट्रोलॉजर्स ने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप के 99% चांसेस हैं जीतने के, क्योंकि वो नंबर 1 को रूल करते हैं और कमला हैरिस नंबर 2 को रूल करती हैं। और एस्ट्रोलॉजर्स की प्रिडिक्शंस बिल्कुल सही हुई। तो अब आप समझ सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी या नंबर्स हमारी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी के साथ, प्लैनेट्स के साथ कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आइए आज इसी चीज़ को समझने के लिए हम अपने गेस्ट से मिलते हैं, जिन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, और वो हैं मिस्टर एंड मिसेस कॉन्वलेक्सा कपल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। साक्षी जी एंड संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है सर और मैम आपका हमारे शो में। राधे 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 राधे, जय मेरी श्री माता राधे, रानी। जय श्री कृष्णा, जय माँ काल, जय जय माँ माँ काली। काली। जैसे हम जानते हैं कि अब 2025 आने वाला है और सारे लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि 2024 तो एज सबको पता है कि कैसा गया है, बहुत ही अप्स एंड डाउन्स गए हैं। और एक कॉमन मैन के लिए नहीं, आप सेंसेक्स ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, या आप हमारे पीएम को ही देख लीजिए कि वो 17 नंबर को रूल करते थे, नंबर 8 को, तो बहुत ही मुश्किल से उन्होंने अपनी सीट रोकी है। तो सारे लोग अब जानना चाहते हैं कि आज 2025 भी उतना ही स्ट्रगल भरा या चैलेंजेस भरा रहेगा, या कुछ अच्छा होने के चांसेस हैं। तो आप हमें ये बताइए कि ऐसी कौन सी राशियां हैं जो 2025 में मतलब जिनकी बल्ले बल्ले होने वाली है, और ऐसी कौन सी राशियां हैं जिन्हें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो एक बात बता देती हूँ आपको कि 2024 का साल जो था वो शनि का साल था। जी। मतलब है, अभी 1.5 महीना बाकी है। और जो 2025 का साल है वो मंगल का साल है, तो मंगल रूल करेगा। जी। अगर आप 2 को करेंगे, 2 से और उसके बाद 5 को प्लस करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा 9। 9। तो नंबर 9 वाला जो लोग होते हैं, ये लोग जो होते हैं ये मंगल से ऑपरेट होते हैं। अच्छा। तो अब जो ये साल है, 8 नंबर का साल जो था वो शनि का साल है, और 9 नंबर का साल जो है वो एक्शन लेने का साल है। 8 नंबर के साल में हमने लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोला कि 8 नंबर का साल है, मेहनत कर लो, मेहनत कर लो, मेहनत कर लो। अगर आप जितनी मेहनत करोगे अगले साल आपको फल मिलेगा। तो जिन लोगों ने मेहनत की है उनको फल मिलेगा, 2025 में मिलेगा। अच्छा। और मंगल का साल है, तो मंगल जो है वैसे भी एक्शन टेकर होता है। तो ये तो बहुत ही बढ़िया। और बहुत सी ऐसी राशियां हैं जिनकी हो जाएगी बल्ले बल्ले और 10 उंगलियां उनकी घी में होगी और सर कढ़ाई में होने वाला है। अच्छा, तो कौन सी ऐसी राशियां हैं जो नाचेंगी बल्ले बल्ले? देखिए मेरी माता रानी, क्या है कि कई जो राशियां हैं वो सावधान भी रहेंगी, जी। कई जो है प्रॉब्लम में भी आएंगी। जी। तो साक्षी जी पहले बताएंगी कि इनकी होगी बल्ले बल्ले। सही बात है। देखिए, मिथुन राशि वालों की तो बहुत बढ़िया जो है उनका अच्छा जाने वाला है, मिथुन राशि वालों का। जी। क्योंकि मिथुन राशि वालों का जो है 7.5 खत्म हो रही है। अच्छा। 7.5 खत्म हो रही है और मेष राशि वालों की शुरू हो रही है। ओके। ठीक है, तो मेष राशि वाले भी घबराए नहीं। पहला वाला जो 2.5 साल का जो फेज है उनका अच्छा ही जाएगा। जी।
तो अब यहाँ पर मिथुन राशि वालों का बहुत बढ़िया रहेगा साल। उनकी जो है 7.5 खत्म होगी तो उनकी लाइफ में और ग्रोथ और प्रोग्रेस उनकी होगी। और साथ ही साथ में जो है वृषभ राशि वालों की बात करें अगर हम, तो वृषभ राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा साल जाने वाला है। इनको 11 गुना लाभ इनको जो है मिलने वाला है। अच्छा। मेष राशि की बात करें तो मेष राशि के फॉरेन ट्रिप्स और फॉरेन के साथ में इन्वेस्टमेंट्स और ये सब चीज़ें इनके साथ में बहुत अच्छी होने वाली हैं। जी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खराब ही जाएगा, तो बहुत अच्छा भी जो है वो जाएगा। मिथुन राशि, वृषभ राशि, मेष राशि, सिंह राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय जो है वो जाने वाला है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, काम को आगे बढ़ाएंगे और अच्छी चीज़ें उनके साथ में होंगी। कन्या राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा साल है और इनको जितनी इन्होंने पीछे मेहनत की है उसके रिजल्ट इनको मिलेगा। तुला राशि आपको पता ही है कि बैलेंस की राशि होती है, जी। तो ये लोगों के लिए भी बहुत जो है मज़े आने वाले हैं, तुला राशि वालों के लिए भी और धनु राशि वालों के लिए भी, अच्छा। जो हमेशा टारगेट लेकर चलते हैं जी। तो इनके टारगेट जो है वो 2025 में अचीव होंगे। ओके। और सावधान जो रहे राशियां वो आप कर्क राशि, मकर राशि, मीन राशि और कुंभ राशि वाले सावधान रहें इस समय। अच्छा, जी 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 तो इन्हें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और किन चीज़ों से बच के रहना चाहिए? बिल्कुल। अब हम अवश्य ही आपको उपाय भी बताएंगे, सावधानियां भी बताएंगे और राशियों में किस हिसाब से अगले साल जाएगा उनका हाँ जी। जीवन और क्या क्या वो सावधानियां बरत सकते हैं, कैसे उन चीज़ों से बच सकते हैं और क्या चीज़ें ना करके अपने जीवन को वो सुखी बना सकते हैं। तो ओके। ये सारी चीज़ें अवश्य ही बताएंगे हम। हाँ जी, अब हम शुरू करते हैं। नंबर 1 राशि मेष। जी तो मेष राशि वाले कैसे होते हैं, ये सबसे ईमानदार राशि होती है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनती और बहुत ज़्यादा ईमानदार राशि है। तो मेष राशि वाले ना हमेशा किंग मेकर होते हैं। ये जिसके साथ में बैठ जाएंगे उनको किंग बना देंगे, किंग खुद नहीं बन सकते। जी। ये किंग बनने वाली राशि कौन सी है, वो सिंह राशि है। तो किंग मेकर बहुत अच्छे होते हैं। तो इनकी जो है 7.5 की शुरुआत हो रही है, तो 7.5 इनकी जो है वो शुरू हो जाएगी। अब मेष राशि वालों की थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी इनके लिए अच्छा, तो ये अच्छा ही जाएगा ये साल तो। जी जी जी। और इनका अवश्य ही तो शनिदेव आ रहे हैं, 7.5 शुरू हो रही है, तो अवश्य ही ध्यान रखें, खर्चा बहुत होगा इनका इसमें। अच्छा। तो थोड़ा सा खर्चे पे कंट्रोल करें, हाँ जी। ध्यान रखें। ओके। और इनकी शादी में भी जो है ना, जो शादी के भी जो है इनके प्रपोजल जो इनको चल रहे थे वो इनके बनने वाले हैं, यानी कि लव मैरिज जो है वो कन्वर्टेड हो जाएगी अरेंज मैरिज में, तो ये भी इनके लिए अच्छा रहेगा। हाँ। और फॉरेन ट्रैवल का भी बहुत अच्छा योग आ रहा है इनकी जीवन में और बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, फॉरेन जाने के लिए भी ये तैयार बिल्कुल सही रहें। बात है। फॉरेन के तो बहुत सारे योग होंगे, फॉरेन से रिलेटेड कोई काम भी कर सकते हैं, कुछ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम अगर सोच रहे हो तो वो भी ये लोग कर सकते तो हैं। इससे क्या होगा, इनकी डेली इनकम में वृद्धि हो जाएगी। ओके। समझ रहे हैं आप? जी, अब जी। जब फॉरेन जाएंगे तो अवश्य ही काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा तो नए नए रास्ते खुलेंगे, तो कमाई के भी रास्ते खुलेंगे, खर्चे के भी खुलेंगे और कमाई के भी रास्ते खर्चा जो होगा डबल आएगा। खुलेंगे। खर्चा करेंगे तो इनकम ज़्यादा ही आएगी, जी, टेंशन जी, ना जी, करें। जी, जी, थोड़ा सा जी। पेट का इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो ये पेट का थोड़ा ध्यान रखें, कोई पेट का कोई ऑपरेशन भी हो सकता है, अच्छा। उस चीज़ का ध्यान रखें, अच्छा। उससे बचकर चलें। जी। और जी, जी। प्यार मोहब्बत से सावधान। अच्छा। प्यार मोहब्बत में लड़ाई झगड़े, थोड़ा गर्लफ्रेंड को मना के रखें, थोड़ा खुश रखें, उसको जी। पैम्पर करके रखें। थोड़ा सा ये हो सकता है कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ प्यार मोहब्बत में या बॉयफ्रेंड के साथ तनाव रहे, तो अच्छा। कृपा करके सावधान रहें इस और चीज़ से। पति पत्नी का भी यही तनाव रह सकता है? अभी सिर्फ अफेयर का बताया जा रहा है। अच्छा। अनमैरिड लोगों के। हाँ, Unmarried अब मतलब अफेयर जो मैरिड लाइफ है वो थोड़ी ठीक ही चलेगी, लेकिन जो अफेयर वाला जो घर है वो थोड़ा सा इनका डिस्टर्ब हो रहा है इस साल में, 2025 में, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। और अफेयर में दिक्कत आएगी, अफेयर टूटेगा तो अरेंज मैरिज के योग खुलेंगे। ये भी है इस साल, अच्छा। ये अरेंज मैरिज के योग हैं इनके। जी। तो तैयार हो जाइए, जो बेचारे कवारे तड़प रहे हैं तो जो तड़प रहे हैं बेचारे, उनका समय आ गया है, शादी के लिए तैयार हो जाइए, लड्डू खाइए और फिर पछताइए। अच्छा। जी, सारे शादी ही का बचता लड्डू। रहे हैं। जी, जी। सही बात है। जी जी, ये तो शादी एक ऐसे लड्डू है जो खा ले वो भी बचता है, जो ना खाए ना खाए वो भी नहीं। बचता है, वाह साक्षी जी वाह। सही वो बात तो है। हमसे भी कोई पूछेगा हम बोलेंगे पछता रहे हैं। सही बात सही है। बात। तो इसकी आप कोई रेमेडी बताना चाहेंगे मेष राशि वालों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल मेरी माता रानी। मेष राशि वाले जो होते हैं अवश्य ही और अवश्य ही 1 नंबर होते हैं, जी। और 1 नंबर जो होता है न्यूमरोलॉजी में सूर्य का माना गया है। जी। तो ये आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, अच्छा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, और पंक्चुअल हो जाएं। अब अच्छा। पंक्चुअल बिल्कुल एकदम, इन्होंने बिल्कुल पंक्चुअल हो जाना है।
बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी है, बिल्कुल भी सुस्त नहीं रहना है, फटाफट एक्शन लेना है। इन्होंने केसर का दूध अपने पिता को पिलाएंगे। अच्छा। 1 नंबर सूर्य का, जी सूर्य हमारे पिता, जी। पिता को केसर का दूध पिलाएं। केसर हमारा प्रभु भला करे, बृहस्पति का जी। दूध हमारा चंद्रमा। तो इन चंद्रमा और बृहस्पति की मदद से सूर्य बहुत ही शानदार और अच्छा होता है। और आप आटे का हलवा होता है हाँ जो जी। पानी में ना बना के आप दूध में बनाइए और वो अपने पिता को खिलाइए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, बड़ा ही अच्छा ये उपाय है। हम्म। और सूर्य को जल जरूर दें। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए आप अगर सूर्य को जल दें सुबह उठ के तो बहुत अच्छा। जी। और एक और बड़ा छोटा सा बड़ा प्यारा सा उपाय बता रहा हूँ कि सूर्य को अच्छा करने के लिए आप कहीं पे भी जब भी काम के लिए जब निकले सुबह ऑफिस के लिए, बिजनेस के लिए, तो थोड़ी सी चीनी खाकर पानी पी के निकलिए। अच्छा। ये तो मतलब ऐसा उपाय है कि अगर आपने कर लिया तो आपके काम बनेंगे ही बनेंगे। अच्छा। थोड़ी सी चीनी ली हाँ। और उसके ऊपर आपने पानी लिया और उसके जी। बाद उसको पीकर उसने आपने जो है ना घर से बाहर निकलना है। इससे आपका सूर्य स्ट्रांग होगा, आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा। मीठा जो है वो मंगल का कारक होता है, तो मीठा होगा। 2025 का साल जो है वो मंगल का साल है। तो संजीव जी ने तीनों प्लैनेट्स को जो है मिक्स करके कॉम्बिनेशन में आपको उपाय दे दिया है। अरे वाह। यानी कि सूर्य जो है वो आपकी मान इज्जत प्रतिष्ठा भी है जी। और सूर्य आपकी सरकार भी है। 2025 का साल जो है वो मंगल का साल है। चीनी जो है वो मीठा मंगल और जी। पानी जो है वो चंद्रमा। और जो है आप पीकर जाएंगे तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा और काम भी बनेंगे सारे। हाँ, तो साल तो मतलब इनका तो बहुत ही बढ़िया हाँ, पहले ही रहने वाला था और सही अब बात जो है, सही बात रेमेडी है। दे दी तो है जो लोग और अगर और अच्छा हाँ, करना है, हाँ जी। अगर सूर्य को आपने बहुत अच्छा करना है, बहुत शानदार, तो तांबे के बर्तन में रात को पानी रखिए जी। और सुबह पानी पीजिए, अच्छा। बहुत बढ़िया हो जाएगा। और अच्छा करना है तो तांबे के लोटे में हरी मूंग की दाल डाल के अपने घर में तांबे का ही ढक्कन लगा के रख दीजिए, अच्छा। तो सूर्य बुध भी आपका अच्छा हो जाएगा। तो उसे इस वक्त जी सब लोग पूछेंगे कौन सी डायरेक्शन में रखना है, तो ईस्ट की डायरेक्शन में रख ईस्ट सकते की हैं। डायरेक्शन में आप रख सकते हैं। अच्छा। कितने छोटे छोटे से कितने अच्छे अच्छे उपाय हैं। और ये वाला जो आप घर उपाय है में ना, कीजिए। ये वाला जो उपाय है जिसका भी न्यूमरोलॉजी से नंबर 1, नंबर 10, जी। नंबर जो है 19 और 28, जी। वो सारे भी ये सारे उपाय कर सकते हैं। अच्छा। मतलब न्यूमरोलॉजी में भी जिसका जो है जिसका भी जन्म जो है 1 को, 19 को, 10 को और 28 को आता है, जी। तो वो सब लोग ये वाला उपाय कर सकते हैं। जो 5-6 उपाय गुरुजी ने बताए हैं वो मेष राशि वाले भी कर लें और नंबर 1 वाले भी कर लें, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और अगर ये तांबे के जो लोटे में पानी पीना है तो ये सिर्फ मेष राशि वालों के लिए है या कोई भी कर सकता नंबर है? 1, देखिए हाँ। देखिए नंबर क्या 1, होता है, अभी हम जो चल रहे हैं इस समय जी। वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चल रहे हैं। जी। अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखेंगे जी। तो 1 नंबर मेष का होता है, हाँ जी। न्यूमरोलॉजी से देखेंगे तो 1 नंबर सूर्य का होता है। जी। तो हमने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अभी आपको सारे ये उपाय बता दिए हैं। ठीक है। तो अब अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो आप सूर्य के, अगर जैसे आपका सूर्य कमजोर हो रहा हो, सूर्य खराब हो रहा हो, तो ये सारे उपाय आप कर सकते हैं। अच्छा। मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये बात समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे भाइयों बहनों और जी, प्रिय जी, प्रिय जी। तो बुजुर्गों संजय जी को। जिनका मंगल खराब हो रहा होगा वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल साक्षी जी कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं है, मंगल के भी उपाय देंगे आज। हम हर ग्रह के भी उपाय देंगे, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी और जन्मपत्री के हिसाब से भी। आप इन जितने भी हमारे छोटे छोटे उपाय हैं आप इनको लिख लीजिए। हाँ जी। फिर जब भी आपको लगे कोई ग्रह खराब हो रहा है उसका वो उपाय कर लीजिए। जी। बड़ा सिंपल वे है तो ये। घर बैठे और बैठे ही बहुत सबको उपाय मिल जाएगा। बहुत छोटे उपाय हैं, इसमें कुछ ना पैसा लगना है ना ज्यादा टाइम लगना है। बिल्कुल बस बिल्कुल। एक्शन आपको लेना है, जो कि मंगल का साल है। सबसे बड़ी बात, जी। सबसे बड़ी बात साक्षी जी, इन उपायों का कोई नुकसान नहीं है। हाँ, हाँ, अच्छा, ये तो सबसे बढ़िया Save बात game। है। हाँ क्योंकि देखिए लाल किताब के हिसाब से भी देखें, जी। बेचारे कई लोग हैं उन्हें लाल किताब नहीं आती है। हाँ जी। तो क्या होता है, जैसे आजकल लोग क्या कर रहे हैं, बुरा ना माने कोई भी इस बात को, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है वो बच्चे बेचारे क्या कर रहे हैं, उन्हें नॉलेज नहीं है। हाँ जी। कभी कभार क्या होता है, जैसे सूर्य पंचम हाउस में आया हुआ है और वैदिक या किसी भी हिसाब से, जैसे सूर्य है, सूर्य का पक्का घर कौन सा है? 5वां घर। अच्छा। जन्म पत्री में अच्छा। अगर हमने सूर्य बेचारे का वर्षफल में 5वें घर में आया हुआ है और उसको हमने क्या किया,
कई लोग आजकल कह रहे हैं जैसे गुड़ रख दो मंदिर में, हाँ जी, हाँ जी। चने की दाल रख दो मंदिर में। आपने सुने होंगे उपाय आजकल, हाँ, गुड़ को तो धड़ल्ले सूर्य से बोल से रहे हैं माना लोग, धड़ल्ले जाता से। है। गुड़ जल परवा कर दीजिए। कई कह रहे हैं तिल रख दो, कई कह रहे हैं कोयला रख दो, कई कह रहे हैं ईंटें रख दो, कई कह रहे हैं मतलब काली उड़द की दाल रख दो, कुछ भी ले दे के कह रहे कर लो। जी। तो मैं, मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्ग हैं, मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो दबाने के, जलाने के या पहुँचाने के जो उपाय होते हैं, ये लाल किताब के उपाय होते हैं। अच्छा। अब ये लोग क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा, मेरे प्यारे जितने भी संगी साथी हैं जो एस्ट्रोलॉजर है, वो थोड़ा सा अपनी आत्मा को जगाएं और थोड़ा नॉलेज को भी जगाएं कि ये बिना पत्रिका देखे ऐसे उपाय ना बोल दे लाल किताब के आके, प्लीज। बिल्कुल, हाँ। लोग हैं भोले भाले बेचारे, और भोले भाले के साथ साथ ना थोड़ा सा मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्ग जो हैं, वो फ्री के चक्कर में फंस जाते हैं। जी। अब मेरे को दिखाया, मेरा स्टाफ है वो पॉडकास्ट में आजकल उपाय कुछ नहीं कर रहे हैं, आके उपाय बता रहे हैं। तो अब बृहस्पति आपका चौथे घर में आया हो, या नवम भाव में आया हो, या 11वें भाव में आया हो, या पंचम भाव, ये पक्के घर हैं बृहस्पति के। अच्छा। अगर आपने बृहस्पति को यहाँ से हिलाया, मतलब कि चने की दाल, हल्दी की गांठ या केसर मंदिर में रख दिया गलती से, या दान कर दिया, जी। बेड़ा गर्क हो जाएगा। अच्छा। एस्ट्रोलॉजर तो बर्बाद होगा ही होगा, साथ में जो इंसान कर रहा है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा। ये मेरे जितने भी लाल किताबी भाई होंगे ना, वो इस बात को समझ रहे होंगे सिर्फ। जी। और आजकल क्या है कि पॉडकास्ट देख रहे हैं लोग, और उसने ये उपाय बताया मैं भी बता दूंगा, उसने ये उपाय बताया मैं भी बता दूंगा। नॉलेज है नहीं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। उपाय तो सारी दुनिया दे रही अब है। वो क्या कर रहे हैं, खुद तो उन्होंने बर्बाद हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, अरे जो उपाय कर रहे हैं वो भी तो बर्बाद होंगे। अब पंचम हाउस बृहस्पति का पक्का घर है, ठीक है जी, नवम घर अपना खुद का है जी। चौथे घर में उच्च का है, 11वें घर में पक्के घर का है, तो ये 12वां घर भी पक्का ही 12वां है। घर भी पक्के घर का है बृहस्पति का। अब पक्के घर के बृहस्पति को जैसे कह रहे चने की दाल पहुंचा दो, चने की दाल पहुंचा, जहां पक्के घर के ग्रह का उपाय हुआ, मैं कह रहा हूँ सब खत्म हो जाएगा इंसान का। और बृहस्पति इतना बड़ा प्लैनेट है ना, वो आपके घर में बरकत देता है, आपको पैसा देता है, सोने का कारक होता है, और जीवन में आपके लग्जरी का और बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, वो सब बृहस्पति देता है। सोना, बृहस्पति, बड़े बुजुर्ग, बरकत, पैसा, ऐश्वर्य, मतलब अब बृहस्पति अगर खराब हुआ तो केतु भी खराब हो जाएगा। अच्छा। ये चेन है सारी। हाँ। जैसे ही बृहस्पति खराब हुआ, उसने धड़ देने से केतु की बलि दे देनी है, ये लाल किताब में लिखा हुआ है सब कुछ। अच्छा। हाँ जी, तो ये सिंपल उपाय करवाओ लोगों को। अब मैंने कितने, आप पाठ करेंगे आदित्य हृदय स्रोत का, जी। सूर्य को जल चढ़ाएंगे, जी। तांबे की गड़वी में पानी रख के सुबह पिएंगे, जी। तांबे की गड़वी में हरी मूंग की दाल डालेंगे, बुध हरी मूंग की दाल है, अच्छा। वो डाल के रखेंगे, वो आप अपने घर में स्थापित कर दीजिए ईस्ट की डायरेक्शन में। जी। मीठ आटे का हलवा दूध में डाल के, मीठा भी डाल के पिता को खिलाएंगे, पिता के चरण स्पर्श कीजिए। इन उपायों का कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल, और आपके कर्म भी अच्छे हो रहे हैं। कर्म भी अच्छे हो रहे हैं, और आपको फायदा भी होगा इन चीजों का, ये मेरी गारंटी है। देखिए, आप कहते हैं ना कि एक हाथ जो है वो हमारे भाग्य का होता है और एक हमारे कर्म का होता है। जी। तो आप अपने जैसे जैसे आप अपने कर्म, आपकी हाथ की रेखाएं जो है वो बदलती रहती हैं, क्योंकि हम अपने कर्म कर रहे हैं तो हमारी हाथ की रेखाएं जो है वो बदलती जा रही हैं। अच्छा। तो इस तरह से जैसे कई लोगों के होते हैं, शुक्र पर्वत होता है, हाँ शुक्र जी। पर्वत पे जाले 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 होते हैं। हाँ, ठीक है, अब हम लोगों को कहते हैं कि भाई यहाँ पर दही दही लगाओ, या फिर यहाँ पर इत्र लगाओ, या यहाँ पर फिर आप यहाँ पर घी से उसको जो है रब करो, स्क्रब करो, तो आपका शुक्र पर्वत भी ठीक हो रहा है। और साथ साथ में आप गाय को रोटी खिलाओगे तब भी आपका जो है शुक्र ठीक हो रहा है। तो इस तरह से सारे उपाय अब होते हैं। साक्षी जी ने बताया था 10 साल हो गए। अब जैसे ये अंगूठे वाला उपाय है चांदी के छल्ले, आज से हमने 15-20 साल पहले बताया था ये उपाय। अच्छा। आज आप हर घर में देख लो, सबने ये पहन रखे, हर एस्ट्रोलॉजर को देख लो ये पहन रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें पता नहीं है इसका रीजन क्या है, क्यों पहना हुआ है। अच्छा। दूसरा, अब साक्षी जी क्या बता रहे थे साक्षी जी आप? जो देखो संजीव हाँ, जी, ये दही का अब जैसे ये शुक्र पर्वत है, ये जो हमारा अंगूठे के साथ में मोटा सा होता है, ये शुक्र पर्वत होता है। जी। अब जैसे आपके जीवन में जोश ना हो, आपको पैसा, शुक्र क्या है, लक्ष्मी माता, जी।
ये बात सबको समझ में आएगी बहुत अच्छी हाँ तरीके से। बिल्कुल शुक्र क्या है? लक्ष्मी माता। शुक्र हमारी सुंदरता, शुक्र हमारे गाल, जी। शुक्र हमारे शरीर का ओज, अच्छा शुक्र एक आदमी का विरह भी बोला गया है। अच्छा। जी मेरी माता रानी, जिनको बच्चे नहीं होते, हाँ जी। प्रॉब्लम आ जाती है, वहाँ उसमें शुक्र का बहुत बड़ा पार्ट होता है। अच्छा और शुक्र लग्जरी, जी। शुक्र ऐशोराम, हम्म। वैभव, नौकर चाकर सब किससे आएंगे? लक्ष्मी माता से ही तो लक्ष्मी आएंगे। हाँ। अब कईयों का ये जैसे शुक्र खराब है हम्म। तो वो क्या करें? इस पे वो इत्र भी लगा सकते हैं। अच्छा। इत्र शुक्र। हम्म। देसी घी भी लगा सकते हैं, देसी घी शुक्र, अच्छा है ना। जी। और इस पे आप 6 नंबर भी लिख सकते हैं। अच्छा। अब कई कई बोलेंगे 6 नंबर लिखो, हम्म। कई बोलेंगे बोलेंगे 24 24 लिखो, लिखो, हाँ बट कई 6 ही बोलेंगे बनेगा। 33 लिखो। हाँ 33 33 लिखो। जो है वो लक्ष्मी लॉक होता है, तो कोई भी नंबर लिख सकते हो। 6 नंबर मतलब आप शुक्र के पर्वत पर शुक्र की एक्टिविटी कर रहे मतलब हो। नई नई अच्छा। चीज करेंगे कि इसलिए। लोगों को थोड़ा सा अलग थोड़ा सा लगे। अलग लगे। लिखवा सारे 6 बन- नंबर ही रहे बनता उसपे। 6 ही है। हाँ। हाँ जी हाँ जी आप बात को समझ रहे हैं? 4 और 2 6, 3 और 3 6, बिल्कुल। तो खाली 6 लिख लो कई तब भी आपको लिखेंगे सही है। 2 और 4 लिख दो, हाँ लेकिन जी। 2 और 4 का थोड़ा संबंध गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि 4 नंबर जो है वो राहु का राहु। है। राहु का, और 2 नंबर चंद्रमा। चंद्रमा चंद्रमा का है, तो जी। चंद्र राहु हो जाएगा। थोड़ा सा ये न्यूमरोलॉजी में ध्यान रखें। सही हाँ बात जी है। हाँ जी। थोड़ा सा अगर ये ध्यान रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। 33 ठीक रहेगा, 3 और 3 लिख देंगे अगर, अच्छा है ना। तो हर कोई मतलब शुक्र लिखना चाहता है, यहाँ पे सिंपल सी बात है। जी। तो ये कोई लॉजिक तो समझाएगा नहीं, लॉजिक ढूंढो उस चीज में, वो क्या करवाना चाहता है। हाँ अब साक्षी जी ने बोला था इन्फिनिटी का भी साइन आप बना सकते हैं यहाँ पे। जी। इन्फिनिटी का साइन जो होता है वो बहुत अच्छा साइन होता है। अच्छा आजकल वो 8 लोगों को नंबर 8 8 नंबर। नंबर और हमने बोला था कि इन्फिनिटी वॉक कीजिए। जो लोग भी हाँ, जिनका भी हाँ। मूलांक जो है ना 8 है, 17 है और जो है 26 है, ऐसे लोगों को इन्फिनिटी वॉक करनी चाहिए। अच्छा तो इन्फिनिटी 2008 वॉक 8 बनाना चाहिए बनाना है ना आपने। अच्छा, कहीं वॉक पे ऐसी भी। करो उनको, किसी मतलब पार्क उनका में चले काम जाओ। धंधा चल जाएगा, उनकी हाँ। जीवन भागेगा, उनका पैसा ही पैसा, काम धंधा सब बढ़िया होने लग जाएगा उनका। और इन्फिनिटी ये वाला वॉक तो से। कोई भी कर सकता है, कोई जी। भी कर सकता है ये। तो जैसे आप यहाँ पे इन्फिनिटी लिख रहे हैं तो वो 8 नंबर हो गया ना, तो वो शुक्र का मित्र ही ना 8 नंबर जो है। 8 नंबर अच्छा। शुक्र का मित्र है। अच्छा और शनि और शुक्र है वो तो दोनों। हाँ। तो आप शनि और उसका शुक्र, उसके मित्र को, यानी शनि कि आप शुक्र जो 6 से भी ज्यादा पावर आप यहाँ पर दोगे और यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन ही बना लोगे तो और पावर मिलेगी। आप उसका साइन बना रहे हो। सिंबल्स का हमारी लाइफ में बहुत इफेक्ट पड़ता है। शनि शुक्र क्या है? शनि जो है वो आशिक है, अच्छा और शुक्र जो है वो माशूका है। उसकी अच्छा। मशूका है। ये ग्रहों की नॉलेज है, ये लाल किताब की लैंग्वेज है। अच्छा जी। शुक्र जो है वो माशूका है, शनि जो है वो क्या है? आशिक। आशिक घनिष्ठ संबंध है। हाँ, तो घनिष्ठ भाई संबंध। देखो जब भी किसी की पत्रिका में शुक्र और शनि इकट्ठे होते हैं तो फिर वो अच्छा योग माना गया है। जी। अच्छा। अब आप मुझे एक बात बताओ, लोग प्यार मोहब्बत में ज्यादा आता है मजा कि शादी के बाद मजा ज्यादा? प्यार मोहब्बत। क्लियर होगी बात। शादी के बाद तो जिम्मेदारियां। आशिक जो है वो लुट जाते हैं अपनी माशूका पे। बिल्कुल। पति लूटते हैं, लूट बीवी लेंगे, पे। लूटेंगे नहीं। वो कहेगी सुंदर लग रही हूँ, ठीक है। ये गर्लफ्रेंड कह दे सुंदर लग रही हो, ओहो क्या बात है, वाह 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 वाह, बिल्कुल ओहो बिल्कुल। ऐसी लग रही हो जैसे अभी अभी अप्सरा उतर के आई है स्वर्ग से, आंखें चुंधिया गई है और मैं ललायित हो गया हूँ आपको देख के। जी। देखो होता है नहीं होता? हाँ आप मेरा बताओ। चांद मेरे सामने खड़ा है। मेरा चांद, वाह 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 वाह। जी। तो शेरो शायरी भी, और यही बीवी बोलते मैं सुंदर लग रही हूँ, है ना, ठीक लग रही है, जल्दी कर, देखेंगे भी नहीं। है ना। देखेंगे भी नहीं। सही तो बात। अब इन्फिनिटी जो है वो 8 नंबर है। अच्छा बस मतलब शुक्र और शनि का थोड़ा सा ये जो योग है ये पैसा भी देता है, लेकिन थोड़ा सा प्यार मोहब्बत की तरफ भी ले जाता है फिर। और इससे जो है ना आप, अब लोग पूछेंगे कि कौन से कलर से बनाना है। हाँ। तो इसको जो है ना आप ब्लू कलर से या फिर आप इसे ग्रीन कलर से बना सकते हैं। अच्छा इन्फिनिटी का साइन जो है जी, ब्लू जी, कलर और ग्रीन कलर से यहाँ पर आप बना सकते हैं। जी। थंब के नीचे जैसे ग्रीन कलर से ही आप वो लिख सकते हैं 24, जो भी आपने लिखना है। उसी कलर से 24 कम लिखिएगा क्योंकि उसमें राहु का भी थोड़ा सा योगदान आ जाता 6 है। या 33 लिख लें।
तो ये वाला जो आपने शुक्र का बताया या इन्फिनिटी बताया, ये तो सिर्फ मेष राशि के लिए नहीं है, ये तो जनरल सभी लोग कर सकते हैं, सभी लोग कर लिख सकते हैं। जी जी ये हम जो भी उपाय बताते हैं मेरी माता रानी, जी। ये हम वो उपाय बताते हैं जिसका कोई नुकसान नहीं है। अच्छा अब आपका शुक्र पर्वत अच्छा है, आप उसे और अच्छा कर रहे हैं इसको, जी। ये जितना उठेगा उतना बढ़िया है। हाँ। और आपने देखा होगा ना, शुक्र की सबसे अच्छी पहचान देखो, यहाँ पर जो आपका पर्वत है ना, ये आपका ना उभरा हुआ होगा, उभरा हुआ होगा। आपके गाल बता देते हैं कि आपका शुक्र आपका अच्छा मंगल है। अच्छा है, मेरा नहीं इनका मंगल मंगल अच्छा है। मंगल अच्छा अच्छा है आपका। मंगल कौन सा मंगल होता देखो है? ये आपका ये वाला पोर्शन मोटा है। अच्छा ये आगे वाला, आगे वाला। हाँ, ये मंगल होता है। अच्छा जो शुक्र के ये आगे। शुक्र, ये देखो हमारा ये वाला ज्यादा मोटा है। जी जी जी। ये देखोगे आप, ध्यान से देखो, हाँ जी हमारा हाँ जी, ये पता मोटा है, चला। आपका ये मोटा है। हाँ ये आपका जी। मंगल बहुत अच्छा है, अच्छा आप दुनियावी फायदा ले आओगे, दुनियादारी आपके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाएगी। अच्छा और यही अगर शुक्र की बारी आएगी तो शुक्र हमारा पति भी है, फिर जी जी तो जी वहां दिक्कत आ जाएगी आपको। अवश्य ही इस बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। जी। तो शुक्र का पर्वत जो होता है, हाँ। ये इसका मीनिंग होता है। अब इस पे हमें पता चल गया, अब देसी घी लगाएंगे, इत्र लगाएंगे, मालिश करेंगे और अपना नंबर लिखेंगे या इन्फिनिटी का तो साइन मैं बनाएंगे। वो करूं ताकि लग्जरी तो आए, हाँ, तो मैं ये कर सकती हूँ। 101%। अभी मैं शुक्र के भी बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताने जा रहा हूँ, ये हमारे शुक्र के ही उपाय हैं। जी 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 देखिए क्या होता है, अब टॉपिक चल रहा है तो जिसमें ज्ञान होगा वो फट फट के निकलेगा। बिल्कुल। जो ज्ञानी होगा उसे पता ही नहीं चलता वो कहाँ से बात करते हुए, कौन से ग्रह से जाते हुए कहाँ पहुंच जाता है। हाँ जी। तो हमारा ज्ञान जो है वो थोड़ा सा, हम थोड़े गलती से पढ़े लिखे ज्यादा हैं इस विषय में, तो और क्योंकि लोगों को हम पढ़ाते भी हैं, पढ़ाते एस्ट्रोलॉजी। भी हैं। हाँ जी। तो एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, पढ़ाते भी बातों हैं। बातों में हम आगे चलते जाते हैं। तो अब इस बात को यहीं रोकते हैं और चलते हैं नेक्स्ट अगली वृषभ राशि की पर, तरफ। टॉरस वृषभ टॉरस। वृषभ राशि वाले लिखे विधाता खुद विधाता, अच्छा मतलब कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अच्छा। वृषभ राशि वाले तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाला साल मेहनत का साल है। आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। अब अच्छा मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, खूब अच्छी तरह से काम कीजिए, अपनी किस्मत खुद बदल डालिए अगले साल। बस इससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं। और वृषभ राशि जो है वो 2 नंबर है, जी ठीक है। अगला साल जो है मंगल का साल है, और 2 नंबर जो है अवश्य ही वृषभ राशि है। और वृषभ राशि किसकी होती है? शुक्र की, ठीक है ठीक है जी। जी। और मंगल और शुक्र क्या है? महालक्ष्मी योग। जब शुक्र और मंगल मिलते हैं तो महालक्ष्मी योग जागृत होता है। अब लक्ष्मी योग कितने प्रकार के होते हैं? जो मेन जो होते हैं ना, मेन जी वो चंद्रमंगल लक्ष्मी जो योग माना गया है। हाँ जी। शुक्र मंगल लक्ष्मी नारायण योग वो माना गया सलमान खान की कुंडली में है। अच्छा लगन में, शुक्र मंगल। अच्छा और एक शुक्र बुध भी माना गया। अच्छा। शुक्र बुध तो ऐसी प्लीजिंग पर्सनालिटी होती है कि जहाँ पर भी जाएंगे ना, ये बस पार्टी की शान यही लोग होंगे जिनके भी शुक्र बुध होते हैं। अच्छा तो ये बहुत अच्छा योग होता है। और मैंने शुक्र चंद्र वाले भी देखे हैं जिनको काफी पैसा। बाकी हर लग्जरी को प्लेनेट का, अट्रैक्ट करते हैं ये लोग। हर प्लेनेट का अपना अपना योगदान होता है, वो कहाँ होता बैठा है कहाँ नहीं बैठा। जी। लेकिन लक्ष्मी योग जो काफी अच्छे वाले माने गए हैं वो चंद्र मंगल जी और शुक्र मंगल, जी। प्रभु भला करे, शुक्र बुध अच्छा और शुक्र चंद्र, ओके। ये कहीं ना कहीं पैसा काफी ज्यादा देते हैं। अच्छा ये है। तो अब अगला साल किसका? मैंने बताया मंगल का। मंगल हाँ। वृषभ लगन, शुक्र और मंगल, वाह वाह वाह। तो पैसा तो देखो आएगा अगर ये मंगल की रेमेडीज करेंगे, पूजा करेंगे करेंगे तो। जय भोलेनाथ। और देखो इनको अगेन जो है ना, वृषभ लगन वालों को शुक्र की रेमेडीज भी तो करनी है। अच्छा। साथ में यहाँ पर चंद्रमा की रेमेडीज भी करनी है। अच्छा चंद्रमा को और अपने शुक्र को और साथ में अपने मंगल को, तीनों को साक्षी जी, strong ये करना बात है। हम ये ऐसे बोले कि जो 2 नंबर होता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। हाँ अच्छा। अब हमने 2 नंबर जो वृषभ लगन तो बोल दिया। जी जी। अब न्यूमरोलॉजी पे आएंगे साक्षी जी, अभी हम इसमें न्यूमरोलॉजी भी न्यूमरोलॉजी जोड़ेंगे। अगर हम जोड़ते हैं तो क्या कहते हैं कि 2 नंबर वाले जो होते हैं, जो लोग 2 को पैदा हुए हैं और जितने भी लोग जो हैं 20 को पैदा हुए हैं, ठीक है जी,
और जितने भी लोग जो हैं 29 को पैदा हुए हैं वो सारे 2 नंबर से ऑपरेट होते हैं। जी। ठीक है, तो ये 2 नंबर जितने भी लोग 11 को भी पैदा हुए हैं वो भी दो नंबर वाले हैं। हाँ। तो 2, 11, 20 और 29 जितने भी लोग पैदा हुए हैं इन लोगों को क्या रेमेडीज करनी है 2025 में। जी। 2025 में जो है इनको रेमेडीज जो है वो करनी है। एक तो इनके ना मूड स्विंग बहुत ज्यादा होते हैं इन लोगों के 2 नंबर वालों के। ये 2 नंबर जो है हाँ। चंद्रमा, अगर हम किसके हिसाब से न्यूमरोलॉजी के देखें, हिसाब से न्यूमरोलॉजी देखें, के हाँ। हिसाब, ये जरूर हमारी बातें ध्यान पूर्वक सुने, जितने भी हाँ। ऑडियंस मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्ग सुन रहे जी। हैं, हमारी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा सबको। हम्म। अगर ये पॉडकास्ट ध्यान से ना देखा तो आप गलती खा जाएंगे फिर, जी। क्योंकि हम यहाँ पे राशियों की भी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे न्यूमरोलॉजी की भी बात कर रहे हैं, जी। और न्यूमरोलॉजी के साथ साथ हम जैसे हमने मेष के उपाय दिए, जी। 1 नंबर सूर्य से ऑपरेट होता है, जी। उसी हिसाब से हमने क्या बोला, अब हम 2 नंबर चंद्रमा के भी उपाय देंगे। जी। जी। तो अपने अगर जन्म पत्री के हिसाब से देखना हो तो आप ये लिख लीजिए, ये चंद्रमा के उपाय हैं, अच्छा। और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लिखना हो तो 2 नंबर के उपाय हैं। अच्छा, सही बात है। तो ये दोनों तरह से देख दोनों सकते तरह हैं। से आप ऋषभ देख राशि सकते वाले भी देख लें और 2 नंबर जिनका वाले चंद्रमा जी। कमजोर है वो भी ये उपाय करें, और जिनका 2 नंबर का मूलांक है वो भी 2, है। वृषभ राशि वाले नहीं देखेंगे ये वाले, अच्छा। अच्छा। हम इस समय 2 नंबर के उपाय दे रहे हैं आपको, अच्छा। न्यूमरोलॉजी के चंद्रमा हिसाब से, के उपाय दे रहे चंद्रमा हैं। के उपाय। अच्छा। न्यूमरोलॉजी के। जी। जी। चंद्रमा हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी आता है। अगर आपका चंद्रमा क्या है, चंद्रमा है लिक्विड पैसा। अच्छा। जी। चंद्रमा क्या है, लिक्विड पैसा। लिक्विड पैसा, है ना। जी। और मेरी माता रानी, चंद्रमा को हम ठीक करेंगे तो जी। हमारी माता भी ठीक होगी, हमारा अच्छा। लिक्विड पैसा भी ठीक होगा, हमारा वाटर लेवल बॉडी का, हम्म। शुगर बीपी सब कंट्रोल होगा, अच्छा। क्योंकि हमारा जो खून है वो वाटर ही तो है। हाँ जी। हाँ जी। तो बॉडी का वाटर लेवल, वाटर जो होता है वो चंद्रमा होता है, 70% तो बॉडी में वाटर ही है। बिल्कुल। हाँ। हाँ। है ना। और आपके मूड को कितना स्विंग करता है, जो आपने देखा होगा ना, सब समुद्र में ज्वार भाटा भी आता है, तो वो भी क्या काम कर जाता है, तो आपके मूड को, आपके मस्तिष्क को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को हिला देता है। बिल्कुल। अच्छा। तो ये लोग भी बड़े थोड़े से ऐसे ही होते हैं, क्या कहते हैं कि बड़े इमोशनल टाइप होते हैं ये। अच्छा, मूड स्विंग हाँ, बहुत मूड जल्दी स्विंग्स होते बहुत ज्यादा होते हैं, ये बड़े इमोशनल टाइप होते अब हैं। 2 नंबर वाले चंद्रमा वाले, हाँ। ठीक है जी। अब 2 नंबर वाले क्या करेंगे, चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कर दें ये लोग। अच्छा। ठीक है जी। जिनका जो 2 तारीख को पैदा हुए हैं, और साक्षी जी 2 तारीख को, 11 को, तारीख को, और जो है ये लोग 20 जो है 20 को हुए हैं और 29 को पैदा हुए हैं। ठीक है, ये लोग चांदी गिलास में पानी पियेंगे और 108 दिन माता के पैर छूकर और उनसे ये आशीर्वाद देखिए लेंगे। इसमें 2 उपाय बन जाएंगे। हाँ। माता के जो पैर छूना है, माता के पैर वो छू ले 108 दिन। जी। इसमें एक और भी बहुत प्यारा उपाय होता है, वो थोड़ा मुश्किल होता है, अगर कर लिया जाए तो पैसे से बहुत आराम आता है। आप क्या कर सकते हैं, एक मिट्टी का कसोला ले लीजिए, माता के पैर रोज दूध से धोइए, अच्छा। और वो किसी पेड़ पे चढ़ा दीजिए दूध, अच्छा। या फिर किसी कुत्ते को पिला दीजिए। या किसी कुत्ते को पिला दीजिए। तो वो देखो, आपकी इससे श्रद्धा ये है, तो उपाय देखिए। हमारे इतने सारे क्लाइंट्स ने किया, हमने किसी पॉडकास्ट में बताया था, उसके बाद तो ऐसे लाइन लग गई थी कि हमारे को इतना मजा आया, और लोगों ने, माताओं ने इतना आशीर्वाद दिया कि जो मेरा बेटा मेरे को पूछता नहीं था, आज वो मेरे दूध से पैर धो रहा है। हाँ। मतलब इतना इतना आशीर्वाद लोगों ने दिया हमें, क्या कि वाह मजा आ गया है। तो मेरा बेटा मेरे से बात नहीं करता था, चलो पैसे के चक्कर में कर रहा है, कुछ कर रहा है, मैं कहा कोई बात नहीं, हर किसी का वक्त होता है। ये मैं तो किसी इंसान को गलत मानती नहीं, मैं तो कहती हूँ ये सब ग्रह हैं। जी। जैसे जैसे हमारे ग्रहों की दिशा बदलती है वैसे वैसे इंसान बदलता है। अच्छा। वैसे इंसान जो है वो चोरी करेगा, वैसे चकारी करेगा, वैसे ही जो है ना एक अच्छा इंसान बन जाएगा, समझदार बन जाएगा, जैसे उसके पास उसके प्लैनेट्स की पोजीशन होगी। जी। जैसे प्लैनेट्स की पोजीशन जिस वक्त वो पैदा हुआ है, क्या क्या प्लैनेट की पोजीशन थी, उसके अकॉर्डिंगली सब लोगों का सब चीजें चलती हैं। अच्छा। ये है। अब और साथ में मून वॉक भी कर सकते हैं संजीव जी। मून वॉक भी रात यानी को कि रात को चंद्रमा चंद्रमा की रोशनी में मून वॉक अच्छा। कीजिए, चल वहाँ पर बैठ सकता के है, योगा, थोड़ी देर हाँ, चल लीजिए तो चंद्रमा की शक्ति आपके अंदर अंदर आएगी। जरूर आएगी। अच्छा। अब इसमें ही मेरी माता रानी काफी चीजें हम कर सकते हैं, जैसे अब लाल किताब में क्या कहते हैं कि चावल मंदिर में रखाइए, अच्छा। लेकिन किसी विशेषज्ञ से, या फिर आपको अपनी जन्म पत्री का ज्ञान हो, या आपको ग्रहों का ज्ञान हो, तो ध्यान से
देखना आता हो, वर्षफल देखना आता हो, जन्म जी। पत्री देखनी आती हो, हाँ। तो ध्यान से ये वाला चावल वाला जो आजकल हर कोई मूंगफली की तरह बांट रहा है, समझ रहे हैं आप। और मैं बड़ी समझाने की कोशिश करता हूँ, नॉर्मल इंसान को समझ तो आती नहीं, वो क्या करें बेचारे, उन्हें लगता फ्री में मिल रहा, करके देख लो। परेशान है, करके देख नहीं तो लो। चांदी की डिब्बी में अगर चावल भर के रख लेते अब हो तो वो इसके सेफ हो वही पाए हैं, साक्षी जी, वो मैं सेफ हो उसके पाए हैं। सब्स्टिट्यूट भी बताऊंगा। हाँ। जिसको ज्ञान है वो दूध जैसे जल प्रवाह कर दे, कोई शत्रु ग्रह ना हो चंद्रमा का, अच्छा। या दूसरे घर में कोई शत्रु ग्रह ना हो चंद्रमा का, तो चावल या दूध मंदिर में रख सकता है। अच्छा। और अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे को फल मिल जाए, तो साक्षी जी ने क्या बताया, चांदी की डब्बी में चावल अपने घर में आप रख लीजिए। अच्छा, कहीं और एक भी। तो चांदी पे का भी। घोड़ा होता है, चांदी का घोड़ा, जी। ठीक है, चांदी का घोड़ा होता है, वो आप अगर खरीद सकते हो तो, नहीं तो सफेद रंग का घोड़ा ले आओ। अच्छा। मिट्टी का घोड़ा भी चलेगा, सफेद रंग करवा लो, या फिर आजकल पोर्सलिन के भी घोड़े आ रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। सफेद रंग के घोड़े आपको मिल जाते हैं। उनको आपने चंद्रमा की जो खिलौना डायरेक्शन ले है, आइए, खिलौना। चंद्रमा की जो डायरेक्शन है वो क्या है, नॉर्थ वेस्ट, तो आप अच्छा। नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में जो है वो घोड़े का स्टैचू रखो, उससे भी आपके पास पे पैसा आएगा। ये वास्तु की रेमेडी भी हो गई, ये अच्छा। चंद्रमा की रेमेडी भी हो गई, और ये जो है ना आपकी एस्ट्रोलॉजिकल और न्यूमोलॉजिकल सभी तरह की रेमेडी हो गई। तो ओके। ये बड़ी सेफ गेम है। आपने रखा घोड़ा, आपको समझ में आ जाएगा, काम आपका घोड़े की तरह बढ़ने लग जाएगा। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन किस चीज की होती है वास्तु के हिसाब से या आपकी कुंडली के हिसाब से, नॉर्थ वेस्ट आपका कुंडली का दूसरा घर है। दूसरा घर होता है हमारा धन भाव। अब धन भाव में आप घोड़ा रख दोगे, घोड़े की प्रवृत्ति क्या है, हमेशा चलते रहना, तो आपका धन भाव जो है ना वो चलता रहेगा। अच्छा, रुकेगा उसमें ही मूवमेंट आ जाएगी, जो स्ट्रक हो रखा है ना उसमें मूवमेंट आ जाएगी। घोड़े की सच्ची मूवमेंट तो किसी की है ही नहीं। जी, जी, जो सोते रात को सोते वक्त भी वो खड़ा रहता है, हाँ। वो तो सिर्फ कहते हैं ना कि जब वो बेचारा मरता है तभी वो लेटता है। हाँ। तो इतनी एनर्जी वाला, इतनी हॉर्स पावर जिसको हम बोलते हैं, तो वो रखने से कितना फर्क पड़ता है। जी। ठीक है ना, तो ये आप रेमेडी कर सकते हैं। अच्छा। अब चंद्रमा को और आपने ठीक करना है। मैंने बोला एक चंद्र मंगल का लक्ष्मी नारायण योग भी होता है, महालक्ष्मी योग जिसे हम बोलते हैं। जी, चंद्र मंगल को हम कैसे स्थापित कर सकते हैं? बताइए। सिंपल सा उपाय, एक चांदी का चौकोर टुकड़ा लीजिए आप। ठीक है। चांदी क्या होगी, चंद्रमा, जी। चौकोर 4 कोने, अच्छा। चौथा घर। अच्छा। ठीक है जी। चौकोर टुकड़ा क्यों लिया जाता है चांदी का? अच्छा, आज पता चला 4 कोने। 4 कोने, जी। चौथा घर। चंद्रमा चौथे में अच्छा होता है, जी। सब राशि का होता है। ओके। ठीक है जी। अब उसको लाल कपड़े में सिल लीजिए। उस चौकोर टुकड़े को आपने कपड़े में रखा और चारों तरफ से सिल दिया उसे अच्छी तरह जी। से, उसे अपने पर्स में रख लीजिए। अच्छा। मैं कहता हूँ इतना चमत्कारी उपाय है ये कि आप सोच नहीं सकते। लाल कपड़ा क्या हुआ, सूती, मंगल, प्योर मंगल, शुद्ध मंगल। अच्छा। वाह। हाँ, हाँ। आप इसको सिल के, चंद्रमा को किसकी गोद में रखा आपने, मंगल की, या मंगल को चंद्रमा की गोद में रख दिया, तो क्या बन गया, चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग बना और उसको दिया सिलना आपने। भी आपको लाल धागे से ही है। लाल धागे से सिल लीजिए और 1 बाय 1 का पीस ले लीजिए, बाजार में आपको आराम से 1 बाय 1 इंच का लेना है, 1 ये बाय ध्यान 1 इंच रखना। का। हाँ, अच्छा। चाहे वो पतला जितना मर्जी हो। लेकिन ये वाला उपाय हमें तब करना है जब चंद्रमा खराब हो, या ये 2 नहीं, नंबर वाले कर सकते ये हैं? 2 नंबर वाले कर सकते हैं। 2 नंबर वाले तो देखिए, वो 2 नंबर वाले तो हम चंद्रमा से तो जो करते हैं, हाँ न्यूमरोलॉजी जी। से अगर हम देखें, जी। वो किससे ऑपरेट होता है, 2 नंबर चंद्रमा से। चंद्रमा से ऑपरेट जी। होता है। हाँ। तो और जन्म पत्री में ये हम चंद्रमा के भी उपाय बता रहे हैं। अच्छा। ये सिर्फ हम 2 नंबर वालों के लिए नहीं बता रहे। ये जिनका वृषभ लगन चंद्रमा- वाले भी कर सकते हैं। हाँ, हाँ। जिनका वृषभ लगन है, वृषभ राशि है, वो लोग भी करें। और जिसको भी चंद- चंद्रमा को मंगल से पैसे की मिलाना है, दिक्कत है। पैसे की दिक्कत है, वो भी कर सकता है। अच्छा। ये ये हर कोई हम कर सकता नॉर्मल है। पैसों के भी उपाय बता रहे हैं। हमारे ऐसे जो चंद्रमा के आज उपाय नॉर्मल डिस्कस हो रहे हैं, ये सब लोग कर सकते हैं। अच्छा। अगर आपको पैसे, चंद्र मंगल क्या है, महालक्ष्मी योग, तो चंद्रमा मंगल के साथ में मिलेगा, महालक्ष्मी योग बनाएगा। जी। तो चंद्रमा चांदी का चौकोर टुकड़ा, मंगल लाल रंग का कपड़ा। हाँ जी। ठीक है, तो वो उसको सिल लीजिए, बस उसको अपने अभी पास रखिए, देखिए- पॉकेट में रखिए, पर्स में रखिए, कहीं पर भी रखिए। हमेशा? आपका, हाँ, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। अच्छा। आपको बस चांदी का चौकोर टुकड़ा लेना है, उसमें कपड़ा बांधना है, उसमें लाल कपड़े से उसको सिल लीजिए, पैसे की बरसात आपके पास होने लग जाएगी। आपको 7 दिन के अंदर अंदर समझ में आ जाएगा। जितना वो उसको आप पर्स में रखोगे, अपने वॉलेट में, अपने पर्स में, अपने लॉकर में, कहीं पर भी आप रख दो, अपने गले में रख दीजिए, ठीक है, कहीं पर भी रखो, उसमें आपको पैसा आएगा। अच्छा। देखिए, इस बात को आपने समझना है अच्छे तरीके से।
हम ये उपाय ग्रहों के बता रहे हैं। जी। अब जैसे अगर कोई न्यूमरोलॉजी से कंसर्न रखता है, हम्म। वो कहता है जी मेरा तो 1 नंबर बनता है, हम्म। मैं तो 1 तारीख को पैदा हुआ, जी। तो वो किससे ऑपरेट हो रहा है? सूर्य से। ठीक अगर है। वो सूर्य के उपाय करेगा तो तरक्की नहीं करेगा, बिल्कुल। है ना? हाँ। जब वो ऑपरेटिव से हो रहा है, हाँ। अगर कोई 2 तारीख को पैदा हुआ, हम्म। चंद्रमा से ऑपरेट हो रहा है ना न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, जी जी जी। तो वो चंद्रमा के उपाय करेगा, वो उसको तरक्की नहीं मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, हाँ। पहले तो एक बात। ठीक है। दूसरी बात, ये जो हम उपाय बता रहे हैं ये प्लैनेट्स के बता रहे हैं। जी। यही नहीं कि सिर्फ जिसके 2 तारीख को पैदा हुआ वही सिर्फ कर सकता है, नहीं। ये हम उनको भी बता रहे हैं जो नॉर्मली जन्म पत्री से भी अगर वो देखें तो वो कर ले, अच्छा। है ना? हाँ हाँ हाँ। अब जैसे किसी का कर्क राशि है, जी। चंद्रमा की राशि क्या है? कर्क। कर्क राशि है, अच्छा। 4 नंबर। अब न्यूमरोलॉजी में चले जाएंगे फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगी फिर से। वहां पर 2 नंबर होगा, तो कर्क राशि वाले भी कर लें इसको। न्यूमरोलॉजी में 2 नंबर चंद्रमा का है, और जो एस्ट्रोलॉजी में 4 नंबर चंद्रमा को दिया गया। अच्छा। हाँ, चौथे घर में जो होता है वो चंद्रमा का घर होता है, जी। 4 नंबर वहां पे। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर है, हाँ। लेकिन ये समझने की जरूरत है। लेकिन अब जी। अगर आप एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को साथ लेके चलना चाहते हैं थोड़ा सा, तो दोनों ये समझने मिला का दें विषय है तो थोड़ा। फायदा भी होगा ज्यादा। अब देखिए पहले कईयों पहले पहले देखो ना, मेष जिनको राशि में सूर्य उच्च का होता है, दूसरे राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, वृषभ राशि में। तो आ गए ना, सूर्य और चंद्रमा दोनों चीजें आ गई। जी। लेकिन हम उपाय जो बता रहे हैं ये कोई भी कर सकता है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। कोई अच्छा। नुकसान नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम सबको धन के, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, शरीर के, हर चीज के उपाय बता रहे हैं। जी। धीरे धीरे सबको समझ में आने लग जाएगा हम क्या बता रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर है, नहीं, कोई अब बात समझ गए हम। जी 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 जी। ये जनरल रेमेडीज है और जनरल- चंद्रमा ये के जनरल लिए हाँ रेमेडीज जी है कोई सारी, भी ये कर जनरल सकता है। जी जी जी। अब हम नेक्स्ट राशि पे आ जाते हैं, तीसरी मिथुन राशि। तो मिथुन राशि यानी कि जैमिनी वालों के लिए बहुत बढ़िया साल रहेगा, क्योंकि इनकी 7.5 जो है वो खत्म हो रही है। तो जैमिनी वालों की 7.5 खत्म होगी, तो इनके लिए बहुत बढ़िया एक जो है माइंड ब्लोइंग साल जो है वो कह सकते हैं आप लोग। अच्छा। जी जी। बहुत बढ़िया साल रहेगा, लाखों दोष दूर हो जाएंगे इस साल इनके। अच्छा। जी। लेकिन इनके लिए एक चीज़ बताना चाहूँगी मैं, इनको अपने प्लान्स को जो है ना वो सीक्रेट रखना है। सीक्रेटिव प्लान्स बनाकर चलेंगे तो ये इनके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा 2025 में। अच्छा। और जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तैयारी कर लें, संतान की प्राप्ति होगी इस साल। और इस साल में तो शादी के योग भी इनके बनेंगे, तो लव मैरिज भी कन्वर्ट हो सकती है अरेंज मैरिज में। अच्छा। डेली इनकम बढ़ेगी भाई, तैयारी कर ले। नए नए बिजनेस, डेली इनकम में बड़ी बढ़ोतरी होगी इनकी। तो ये साल जो है ना नेम फेम गेन का और नॉलेज का साल है। वाह। अच्छा, मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया साल है मिथुन राशि वालों के लिए। तो समझ लीजिए पौ 12 इनकी होने वाली है। और मैंने आपको बताया भी है कि 2025 की किस्मत खुलने वाली राशि भी मिथुन ही है। जी वाह जी भाई जी। वाह, वाह क्या भाई। बात है। अब मिथुन राशि जो ऑपरेट होती है वो होती है बुध से। अच्छा। बुध के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं? जी। जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको मैंने बताया कि तांबे के लोटे में हरी मूंग की दाल भर के रखें। हाँ। हरी मूंग की दाल क्या है? बुध। जी। तांबा क्या है? सूर्य। सूर्य। तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपका स्थापित हो जाएगा। अच्छा। कोशिश कीजिए हरी सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खाएं। अच्छा। हरी सब्जियां खाने से ज्यादा बुध बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जी। छोटी छोटी कन्याएं आपने देखी हैं, माता रानी का रूप, जैसे हम कंजके। कन्या पूजन का जब करते हैं जी जी जी। नवरात्रों पे, हाँ। तो नमकीन के पैकेट छोटी छोटी कन्याओं को दीजिए। अच्छा। बुध आपका गाड़ी में बहुत खूब सारे बढ़िया- रख लो। खूब सारे आप रख लो, अच्छा। है ना। छोटी छोटी कन्याओं को नमकीन के पैकेट दीजिए आप। ओके। और बुध आपने बहुत बढ़िया करना है, मजा है मजा। मैं ये कहता हूँ पक्षियों को हरी मूंग की दाल चाहे एक मुट्ठी खिलाइए जरूर। अच्छा। बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही अच्छा उपाय है ये। जी। और बताऊं फ्री का, जी। पौधे घर में रख लीजिए, पौधों अच्छा। को पालना कीजिए जी। और रोज उनको पानी दीजिए। हाँ हाँ। मैं कहता हूँ आपका शुक्र और बुध इतना अच्छा हो जाएगा ना, आप सोच नहीं सकते। कि पौधे हरे रंग के हैं पौधे ये? हरे रंग के, और पौधों से बातें कीजिए।
अच्छा। उनसे बातें कीजिए। आप देखोगे कि एक दो पौधे अपने घर में रख लो और एक से बातें करो, एक को बिल्कुल मत करो। जिससे आप बातें कर रहे हो ना, देखना कितना वो फ्लरिश हो जाता है, इतना ज़्यादा आपके अंदर जो है ना पॉजिटिविटी आती है पौधों को पालने से। अच्छा। हाँ, तो उसको आप रखिए, उनकी सेवा कीजिए और उनको बड़ा कीजिए, वाटरिंग कीजिए। तुलसी का पौधा लगा दीजिए कहीं पर, वो भी बुध का उपाय है। जी जी जी। तुलसी का पौधा, जैसे साक्षी जी ने बताया, तुलसी का पौधा बुध है। हम्म। और अवश्य ही 5 प्रकार की अगर सब्जियां आप काट के गाय को खिला दें अच्छा। या मिक्स करके खिला दें जी। तो बुध आपका बड़ा ही सुंदर हो जाएगा। क्योंकि गाय क्या है? शुक्र। शुक्र, हाँ। और सब्जी क्या हुई? हरे रंग की बुध, बुध, हाँ। है ना। हाँ। आपने फिर बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग पैसे के रास्ते खोल दिए। तो कोई भी सब्जी या कोई हरी कोई भी हरी सब्जियाँ? हरी सब्जी, सब्जियां। जैसे आपने खीरा ले लिया, खीरा ले लिया, पालक ले लौकी लिया। ले ली, हाँ हाँ है ना, हाँ और जी। तोरी ले ली, टिंडा ले लिया, अच्छा। ऐसे करके पालक ले लिया, हरी सब्जियाँ। हरी सब्जी ले ली। जी जी जी। 5 मिला के रोज ऐसे एक एक अगर खिला भी दिया तो क्या हाँ विषय बनेगा। बिल्कुल। बाकी अगर सिर्फ एक सब्जी जैसे खीरा ले गए, 2-3 खीरे खिला दिए, थोड़ा सा पालक खिला दिया, ज्यादा पैसे नहीं है तो कम पैसों में भी काम चल जाएगा। हाँ, थोड़ा लेकिन सा, ये थोड़े से उपाय थोड़ा रूटीन में करने होते हैं। अच्छा। ये नहीं कि किया और रिजल्ट आ गया, किया और रिजल्ट आ गया, नहीं। आपको थोड़ा सा 10-15-20 दिन करने पड़ते हैं। इससे क्या होता है, हमारे ऑरा जो होता है वो ठीक होता है। अच्छा। हमारे जो शरीर पे, कभी आपने सुना होगा 7 कलर्स होते हैं। हाँ। सात ये चक्र। सुना है? 7 चक्कर। चक्कर होते हाँ हैं। जी, हाँ अब जी। चक्कर बोल लीजिए या ऑरा बोल लीजिए, अच्छा। ये तो साइंस ने भी, चक्कर तो दिखे नहीं किसी को। हाँ। लेकिन जो ये तो हमारे 5,000 का 10,000 15,000 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बता दिया था जी। कि हमारा ऑरा होता है, जी जी जी। हमारे आसपास लाइट होती है। अब उस लाइट को ठीक करने के लिए ही हम उपाय करते हैं। अब हमारी जो ग्रीन लाइट है वो बुध की है, जी। ठीक है जी। वास्तु में भी हम ग्रीन बल्ब, रेड बल्ब लगवाते हैं, अच्छा। वो भी तो लाइट ही हुई ना। हाँ हाँ हाँ। तो अब हमें अपना ग्रीन सर्कल ठीक करना है, और ग्रीन सर्कल किसका है? बुध का। ठीक है। और ठीक है। बुध बिजनेस है। और बुध बिजनेस है, बुध रसे है, बुध बेटी है, बुध बुआ बेटी मासी सारी ये बुध में आती है। अच्छा। और बुध बिजनेस नहीं है, बुध हमारा दिमाग नहीं है, बुद्धि। बुद्धि, हाँ। जब हमारी बुद्धि ही नहीं ठीक चलेगी तो हम काम क्या करेंगे? तो मतलब समझ जाए बुध खराब है। ऑब्वियस सी हाँ, बात है। समझ जाए। अब जैसे आप ये लगा लीजिए, अब बुध आपने देखना है ठीक है कि खराब है। ठीक है जी। सबसे पहले बुध अटैक करता है दांतों पे। अच्छा। हाँ, आप अगर आपके दांतों में प्रॉब्लम होती रहती है तो समझ लीजिए बुध खराब हो रहा है। अच्छा। आपको शरीर में दर्दें होती हैं नसों में, हाँ। क्योंकि नसों में ही होती है वो, अच्छा। तो समझ लीजिए बुध खराब है। ठीक है। अगर आपकी बेटी ठीक नहीं जा रही है, बेटी दुखी है, तो आपका बुध खराब है। आपकी मासी बुआ की हालत देख लीजिए, उससे आपको बुध कंफर्म हो जाएगा। अच्छा। जी मेरी तो माता रानी। उनसे हमारा भी पता चल तो जाता है। जरूर आपका बुध कहीं ना कहीं कनेक्ट है सबसे। जी। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो क्या होगा? बुध। बुध, हाँ। मानते हैं? तो देखो आप कितना आप important आपकी है बुध। बुद्धि शार्प नहीं है। हाँ अब कई लोग होते हैं, वो कहते हैं अरे तेरा दिमाग नहीं चल रहा, अरे बादाम खाया कर। हाँ हाँ। क्यों कहते हैं? अच्छा बताइए। नहीं पता है ना। तो कोई तो रीजन होगा। जी। बादाम ही क्यों कहते हैं सिर्फ? बादाम भी बुध से है? नहीं, बादाम तो शनि से है। अच्छा। क्यों कहते हैं आप बताइए मुझे। नहीं पता। अब देखिए राज की बात, अब इसमें आप ग्रहों पे आ जाइए। बुध क्या है? बुद्धि। शनि क्या है? शातिरपना, तेजी, जी। शैतानिया, मतलब जैसे कहते हैं ना बड़ी तेजी। जिस भी पत्रिका में बुध शनि एक साथ होते हैं बड़ा खराब इंसान होता है, बड़ा शातिर इंसान होता है। वो अपने बारे में ही सोचता है ज्यादा, अच्छा। चुस्ती तो चालाकी बड़े ज्यादा होती बुजुर्गों है। ने हमारे ने क्या कहा? अरे बादाम खाया कर भिगो के। हाँ हाँ। अब भिगो के क्यों कहा? अच्छा ये बताइए। ताकि चुस्ती चालाकी आए। नहीं, तो चंद्रमा की मदद से शनि की बुराइयां निकाल दी। अरे बाबा, मतलब इतना सारा मिला हुआ है, सब सारी कुछ चीजें। हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे जो ना, बड़े हाँ। बुजुर्ग सब बता गए हैं, हाँ लेकिन लोगों को समझ नहीं आई। हाँ हाँ। अब मेरी बात सुनिए, सूखे बादाम क्यों नहीं बोलते लोग खाने के लिए?
क्योंकि दिमाग को शांति नहीं मिलेगी, चंद्रमा का साथ गर्मी नहीं कर होगा। देगा अंदर वो। जी जी जी। चंद्रमा की मदद से क्या होगा, वो शीतल हो जाएगा। जी। उसका आप छिलका उतारोगे तो वो नीचे से किस कलर का निकलेगा, वाइट। सफेद रंग का। सफेद। तो जी। उसने चंद्रमा ने उसे शांत कर दिया। फिर जब वो खाएंगे आपकी बुद्धि तेज करेगा वो। अच्छा ये लॉजिक है। शनि बुध मिला दिया उन्होंने, अच्छा। आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी। हाँ हाँ। तो शनि भिगोए का हुए मित्र है बादाम, ना, सूखे हुए नहीं, भिगोए हुए बादाम खाने से। तब भी। जय भोलेनाथ। तो ये बुध का कितना बड़ा पार्ट है, आप देख रही हैं। जी। तो ये कितने अच्छे अच्छे उपाय हैं बुध के, हर बात के पीछे पहले लॉजिक था जो लॉजिक हम है। लोग नहीं समझ पा नहीं रहे। समझ पाए। जी। अब वो अच्छा है ना कि आपके थ्रू वापस हमारे पास आ रही हैं बिल्कुल और हम बिल्कुल, समझ रहे हैं। बिल्कुल मेरी माता रानी। क्योंकि वो कहते हैं ना कि अपने मम्मी पापा की बात नहीं समझ आती है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही गुरुओं है। की बात फिर समझ आ जाती है। बिल्कुल मेरी और बात। 2025 में आपको जो 9 नंबर के लोग हैं ना, उनको गुरु एक बना के रखना चाहिए। अच्छा। वो गुरु का अगर वो पकड़ लेंगे ना गुरु को 2025 में, तो ऐसा उनके जीवन में चमत्कार होगा। अच्छा। क्योंकि 2025 का साल जो 9 का नंबर का साल, और गुरु ही 9 नंबर को संभालता है। जी। 9 नंबर वाला जो इंसान है ना, बड़ा एकदम उसको अपनी शक्तियों का पता भी नहीं होता कि मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे हनुमान जी को पता था कि वो क्या कर सकते हैं, ना। ठीक है, हनुमान जी के साथ में राम जी मिले तो राम राज्य बना। तो ऐसे ही 9 नंबर वालों को अपनी शक्तियों को पता नहीं होता कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऐसे जी। लोगों को एक गुरु मिल जाता है ना, तो वो उसकी शक्तियों को बताता है, तू पहाड़ पे भी चढ़ सकता है, अच्छा। तू जो है ये काम भी कर सकता है, कंपनी का तू सीईओ भी बन सकता है, तू ये भी कर सकता है, तू जिम में भी जा सकता है, तू जो है वो क्रिकेट में भी अच्छा खेल सकता है। तो उसकी लाइफ में गुरु होना चाहिए। तो 2025 के साल में आपको एक गुरु, एक मेंटर आपको अपनी लाइफ में जरूर उसको रखना चाहिए, ताकि वो आपको गाइड करता रहे। अच्छा। ये जो बुध के जो उपाय हैं वो 5 नंबर वाले न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कर ले। हाँ, अच्छा। सिंपल सी बात। जी। क्योंकि उनका जो ड्राइवर है वो बुध है। हम्म। तो वो बुध के उपाय जितने करेंगे उतना ही आनंद परमानंद में रहेंगे। न्यूमरोलॉजी में जो 5 जो लोग नंबर हो जैसे गया। जी जो लोग 5 से जो लोग 5 को पैदा हुए हैं, 14 को पैदा हुए हैं, 23 तारीख को पैदा हुए, वो लोग सब बुध के ऑपरेट उपाय होते हैं। ये करिए। सब उपाय कीजिए, मिथुन राशि के और ठीक है। वाले भी कीजिए और बुध वाले भी कीजिए, और जिनका बुध खराब है वो लोग भी कर लीजिए। अच्छा। इनका कोई नुकसान नहीं है इन उपायों का। जी जी जी। श्योर शॉट 101% इनका कोई लाल किताब वाला, कोई वैदिक वाला, कोई जैमिनी वाला, कोई पराशर वाला, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट खड़ा होकर मुझे बोल दे इसका नुकसान है, मैं तैयार हूं उससे बहस करने के लिए। अच्छा। ओपनली। हाँ हाँ हाँ। नहीं तो बहुत बढ़िया है। और जनरल संजीव जी तो वैसे ही बोलते हैं कि कहते हैं कि जो है ना, जो भी अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट है, जो भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, जो भी वो अच्छा भी अच्छा वास्तुशास्त्री वास्तुशास्त्री है, आपके बैठते ही वो आपको सब कुछ बता देगा। एक अच्छा गुरु क्या होता है, जो आपको अच्छा समझ सके। समझ नहीं सके, आपको कुछ ना बोलने दे, सब आपको बता के जाए। अच्छा। आप देखिए, आप एक गुरु के पास गए, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी, जी। ठीक है, आपको ये ना बोलना पड़े कि मुझे ये दिक्कत है, अच्छा, वो खुद बता दें। फिर फायदा क्या। हाँ, हमने बता दिया तो। हमने बता दिया तो तू किस लिए बैठा है भाई। जी। मेरे पास जितने भी आते हैं ना, मैंने सबको ट्रेंड कर दिया। अच्छा। मैंने कहा जब भी ये बात आपने ध्यान रखनी है, जब भी आपने गुरु के पास, सारे अपने भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों को ये बात बोलूं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाइए, वैदिक लाल किताब एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाइए। एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, या वास्तुशास्त्री के पास जाइए, उसको कुछ मत बोलिए, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ दीजिए, है ना, न्यूमरोलॉजिस्ट भी जी। और जो एस्ट्रोलॉजर भी जो है, वो आपको बताएगा आपके बारे में। आप चुपचाप बैठ जाइए वहां जाके। अच्छा। मेरे पास तो लोग आते हैं, मैं कहा बोलना कुछ नहीं है, हम्म आपने बोल दिया तो फिर मैं किस काम में आऊंगा। हम्म वो बताएगा आपके बारे में, आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, अच्छा। आपकी प्रॉब्लम, अच्छा। और आप किस व्यक्तित्व के इंसान है। अच्छा। तब मजा आएगा ना फिर तो। हाँ, सही। ऐसे तो आपने मेरा पति मुझे मारता है, मेरी बनती नहीं है, तो वो क्या बताएगा फिर, फिर वो तो सारी बातें फिर तो वही सब, करेगा। हाँ। है ना। सही कह रहा हूँ गलत, आप बताइए। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सिंपल सी बात है। मैं तो ये सबको समझाता हूँ, लेकिन समझ नहीं आती बेचारों को, दर्द के डूबे हुए जाके सारे बोल देते। और मेरे पास अब सारे यूं आते, चुप, मैं बोलता हूँ हाँ जी ऐसे 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 ऐसे, मैं कहता हूँ ऐसे है ना। मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो,
मैंने ये मुझे नहीं पता बोला मेरी है। वीडियो देख के आए हो। मैंने कहा मुझे पता मेरी वीडियो देख के आए हो, सब कुछ मैं ही बताऊंगा, हाँ या ना तो आप करोगे। बिल्कुल सही बात मतलब है इतने तेजी दिखा, मतलब तेज हो जाते हैं ना ज्यादा। कि अब तो हम बताएंगे भी नहीं। अब सही तो बात हाँ है। ना भी नहीं बताऊंगा। हमारी बिल्ली हमें म्याऊं हो जाती है। मैंने कहा भाई साहब मैंने इसलिए मना नहीं किया है कि हाँ। कम से कम ये तो बताते जो हाँ जी गुरुजी सही बता रहे हो, जी। इतना तो बोलोगे। हाँ। वो तो हम चुप, कोई बात एकदम हाँ या ना, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं। जी, ये देखो कमाल है, दुनिया भी अच्छी अनोखी बात है। है, दुनिया तेज हो रही है, अच्छी बात अच्छी है, बात है। बढ़िया बात है। तो गुरुजी और गुरु माँ, आपका मेरे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो आपने बातें बताई हैं मेरे तो दिल को लगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत पसंद आएंगी और वो इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और हमें प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आपको कितना यूज़फुल रहा। और आप सभी के लिए 2025 का साल जो है वो बहुत बहुत बढ़िया जाए, आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आए, और जितने भी दर्शक हैं उनकी लाइफ में भी बहुत ग्रोथ हो, और एक्शन मोड पे रहिएगा 2025 में, और एक्शन लेते रहिएगा और जीवन को आगे बढ़ाते रहिएगा। मेहनत के साथ साथ में एक्शन लेना भी बड़ा ज़रूरी है। तो 2025 का आप सभी लोगों के लिए जो है ये उपाय जो आपको जो दिए हैं वो कीजिएगा और जीवन में बहुत आगे बढ़िएगा। मैं तो ये बोलूँगी संजीव जी। बिल्कुल सर। तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। राधे राधे। राधे 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 राधे।